हुआ। यही गिरजा पूर्व जन्म में सती थी, जो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में कूद करके जिन्होंने अपनी प्राणाहुति दी। और वही सती जब गिरजा के रूप में जन्म लिया है महाराज हिमांचल के आंगन में, देवऋषि नारद ने जन्म होते ही ये बताया था कि महाराज हिमांचल, तुम्हारी बेटी का नाम हम गिरजा रख रहे हैं और इसकी शादी भगवान भूतनाथ भोले बाबा जैसे लक्षण होंगे जिस व्यक्ति में, उसके साथ में होगी। ये नहीं कहा कि स्वयं शंकर जी के ही साथ में होगी। और ऐसा कहने के बाद में एक बात और कही है, जब ये समझदार हो जाए, अगर तपस्या करने वन में जाए तो इसे रोकना नहीं है। और धीरे 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 गिरजा जब समझदार हुई है, वन में जाकर के शंकर जी के नाम की 44,000 वर्ष तक तपस्या की है। उस समय एक ताड़कासुर नाम का राक्षस था जो देवताओं को बहुत परेशान कर रहा था। देवता परेशान होकर के जब गए हैं ब्रह्मा जी के पास में, तो ये कहा है कि इसका वध तो भोले बाबा के पुत्र के द्वारा होगा। तो जवाब दिया, भोले बाबा का पुत्र कहाँ है? उनकी तो पत्नी सती तो खत्म हो चुकी है, पुत्र कहाँ से आएगा? तो जवाब दिया, शंकर जी की समाधि खुलवाओ, उनकी शादी करवाओ। तो कामदेव जब गया है भोले बाबा की समाधि खुलवाने के लिए, तो शंकर जी ने उसे भस्म कर दिया। अब तो देवता हैरान है, दोबारा से फिर समाधि में लीन होने वाले थे शंकर जी, तो देवता सामने पहुंच गए, प्रभु ताड़कासुर नाम का राक्षस बड़ा अत्याचार कर रहा है, और भगवान नारायण ने और ब्रह्मा जी ने ये कहा है कि तुम्हारे पुत्र के द्वारा उसकी मौत होगी, तुम ऐसा करो शादी कर लो। जवाब दिया है, हम शादी नहीं करेंगे, क्योंकि शादी से कोई लाभ ही नहीं है। जिससे शादी करें वो अधवर में छोड़ के चली जाती है। और दूसरी बात, अगर हम शादी करने के लिए तैयार भी हों तो हमसे शादी करेगा कौन है? तब तक सप्तऋषि आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि भगवान तुम्हारे नाम की तपस्या गिरजा कर रही है वन में, हम उन्हीं के पास से आए हैं। उनका एक ही मकसद है कि शादी करेंगे तो शंकर जी से शादी नहीं हुई, आजीवन कुंवारे बैठे रहेंगे। जवाब दिया, उनके मुंह से भूल से नाम निकल गया होगा, दोबारा से जाओ। और दोबारा से फिर सप्तऋषि गिरजा के पास में गए हैं, तो गिरजा ने एक ही बात कही है, शादी करूंगी तो भूतनाथ भोले बाबा से, अगर उनसे शादी नहीं हुई तो किसी से शादी नहीं करूंगी। इतना कहने के बाद में गिरजा को सप्तऋषियों ने घर पे भेज दिया, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई है और बहुत जल्दी शंकर जी दूल्हा बन के तुम्हारे घर पे आने वाले हैं। तो देवऋषि नारद और ब्रह्मा जी गए हैं हिमांचल के पास में। जवाब दिया है, महाराज अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं करते? बोले शादी किससे करें? जवाब दिया, शंकर जी से शादी करो। तो हिमांचल कहने लगे, क्या भगवान शंकर मेरी बेटी को पत्नी के रूप में अपनाएंगे? बोले क्यों नहीं, हम कहेंगे उनसे। और जैसे ही नारद आए हैं भोले बाबा के पास, जवाब दिया है शंकर जी ने क्या कहा महाराज हिमांचल ने? बोले महाराज तैयार हैं एकदम, बस तुम दूल्हा बनो। तो दूल्हा बनने के लिए सबसे पहले बोले हल्दी की जरूरत पड़ेगी। बोले हल्दी कहां से लेके आए? शरीर पे भस्मी रमाई, सर्पों का मुकुट बना लिया, और महाराज हिमांचल के आंगन में जाने के लिए भगवान भोले बाबा दूल्हा बन के जब चले, दूल्हा बन के जब गए, धीरे 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 हिमांचल नगरी के सभी बच्चे, स्त्रियां, पुरुष सब भागे बारात देखने के लिए। लेकिन जितनी तेज घर से भाग के गए उतनी तेज घर को भाग के चले आए। क्यों? क्योंकि ऐसी बारात शंकर जी की गई, ऐसी बारात तो आज तक देखी नहीं किसी ने। बड़े बड़े भूत, अगर किसी के सर पे आंखें हैं तो आंखें ही हैं, मुंह है ही नहीं। और किसी का अगर मुंह है आंखें है ही नहीं, सारे शरीर पे मुंह ही मुंह है। अब तो बड़े हैरान हैं, गिरजा की जो सहेलियां हैं वो सोचने लगी कि चलो दूल्हा की आरती उतारना है। और जैसे ही आरती उतारने को गई, शंकर जी के शरीर पे बिच्छू सर्पात देखे तो जवाब दिया, दूर खड़ी हो गई, शंकर जी के पास भी नहीं गई।
जवाब दिया आरती उतारो नहीं। दूसरी लड़की बोली पागल है, देख बड़े बड़े नाग हैं, एक फुसकार में थरिया कहूं दिखेगी तू कहूं भागी डोलेगी। जवाब दिया पागल हो गई है, ये सर्प पालतू है, रिश्तेदारों से नहीं बोलते। तो बोली फिर का देखते आगे बढ़े, तू निभा रिश्तेदारी, हम तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिना मतलब के काम बिल्कुल नहीं करेंगे। शंकर जी की किसी ने आरती भी नहीं उतारी और भाग करके आंगन में पहुंची है जब मैया मैना बैठी है। जवाब दिया मैया मैना, इससे अच्छा तो ये है कि गिरजा को कुआं में डाले आओ तो बढ़िया। बोले कैसी बात कर रही है, बेटी की शादी हो रही है, तू ऐसी बात कर रही है। बोले शादी नहीं, ये गिरजा की बर्बादी है। मतलब ये है तुमने दूल्हा देखा है क्या आज से पहले? हमने तो नहीं देखा। बोली देख भी नहीं पाओगी। क्यों? जवाब दिया है वो दूल्हा है, बनाए मौत का चूल्हा है, ज्यादा चल जाए तो 2 महीना, और ज्यादा चल जाए तो 6 महीना, बनाए सपा मरोसो धरो है। मैया एक बात सुन ले कि तेरी बिटिया है नादान, मैया करना बिल्कुल सुने। अब तो गिरजा की माँ मैना ने देवर्षि नारद को बुलाया, नारद इधर आइए। क्या हुआ मैना? क्यों, कौन से जन्म के बदले ले रहे हो तुम हमसे? क्या हो गया? हमारी बेटी के लिए क्या यही दूल्हा मिला था? कमी है, कोई कमी है? नारद कान खोल करके सुन लीजिए, हम अपनी बेटी की शादी शंकर जी के साथ में बिल्कुल और कभी नहीं कर सकते। शंकर जी से कहो कि ये बारात वापस ले जाएं। जवाब दिया है तुम कह रही हो। बोले और कौन कहेगा, बेटी हमारी है। जवाब दिया बेटी से पूछा है? मैया तुम एक बार नहीं 50 बार मना करो लेकिन बारात वापस नहीं जाएगी। हाँ, अगर गिरजा एक बार मना कर दे तो शंकर जी बारात को लेकर के वापस चले जाएंगे। क्यों नहीं करेगी मना? जरूर करेगी, बेटी हमारी है ना, हम कहेंगे तो जरूर मना करेगी। बोले कोई बात नहीं, पूछ के आओ। गिरजा को पास में बुलाया, जवाब दिया है बेटी मैं जीते जी तुझे शंकर जी के साथ में शादी नहीं करने दूंगी, तुम एक बार मना कर दो, भोले बाबा बारात लेकर के वापस चले जाएंगे। तो गिरजा कहने लगी भैया कितना मूर्ख होगा वो, घर आए नाग को न पूजे और बामी पूजवे जाए। शंकर जी के लिए 44,000 वर्ष तक तपस्या की मैंने, और आज भोले बाबा बारात लेके दरवाजे पे आए हैं तो मना कर दो? बिल्कुल नहीं, ना ना ना, कभी नहीं। अरे मुश्किल से मिली, जब मुश्किल से मिली है देखना को घड़ी, मुश्किल से और जवाब दिया है भैया रूठ जाओ चाहिए सब परिवारी, रूठ जाओ चाहो सब परिवारी, रूठ जाओ मीना महातारी।
बिल्कुल मना नहीं करेंगे। बोले तो फिर मरो, कुआं में गिरो, हमें क्या मतलब, खुद ही मरना चाहती हो। नारद बोलो, बोले क्या, तैयार हैं हम, एकदम तैयार हैं, शंकर जी को बुलाओ और जल्दी शादी करो। और तब भोले बाबा के पास में गए, जवाब दिया चलो। भोले बाबा बोले कहाँ, बोले ब्याह नहीं करोगे, जल्दी चलो, बड़ी मुश्किल से बना पाई, फिर रूठ गई तो बड़ा मुश्किल पड़ेगी। तब भोले बाबा फिर मंडप पे आए हैं और बड़ी हंसी खुशी के साथ में शंकर जी की शादी भई। और जब शादी भई है, इधर महाराज हिमांचल को मन में थोड़ा घमंड हो गया, हमने इतना भोजन बनवाया था, बारात में तो कोई आया ही नहीं है। तो शुक्र और शनिचर जो जरा जरा से बच्चों का भेष धारण करके गए थे, दोनों भूख से रोने लगे। पूछ लिया ये बच्चे काहे को रो रहे हैं, जवाब दिया ये बच्चे भूखे हैं। कोई बात नहीं, इन दोनों को ले जाओ, जाके भोजन कराओ, जबरदस्ती खिलाओ, अगर नहीं खाए तो जाओ। जैसे ही लेके गए और पास में बिठा लिया, जाके पत्तल लेके आए और डबुआ लेके गए, तब तक उन्हें पत्थर ही खाए ले। भाग के गए, दोबारा डबुआ रख के दोबारा पत्तल लेके गए, तब तक उन्हें डबू ही खाए ले। जवाब दिया मेरी समझ में नहीं आता है, अभी रख के गए थे, जाती कहाँ है, ऐसा कर तू यहाँ खड़ा हो जा, तब हम पत्तल लेके आए। पत्तल और डबुआ रखे ही, फिर गए, देखा है बच्चे ही, पहले दुई दुई पस्सी, फिर चार चार, फिर 10 फिर ढरा के ढरा, लाए डाच जाए भाज, लाए डाच। जब कोई पेश नहीं गई तो बाद में दोनों को हाथ पकड़ो, जिसमें खाना रखा था उसी कमरा में ले जाकर बंद कर दिया, ले मरो जाए में खाओ, हम पर्स नहीं खाएंगे। और उसी समय थोड़ी देर में प्रमाण ऐसा मिलता है कि जितना भोजन था वो सारा भोजन खा गए, लेकिन भूख फिर भी शांत नहीं है। अब तो शंकर जी के सामने जाकर के हिमांचल ने दोनों हाथ जोड़ के क्षमा मांगी, प्रभु मेरे मन में थोड़ा घमंड आ गया था, हमें माफ करो। और तब भोले बाबा ने तुलसी के पत्ते दिए, उनसे उन दोनों की भूख शांत भई। और महाराज हिमांचल ने फिर पुनः भोजन बनवाया है और सब ने फिर बड़ी हंसी खुशी के साथ में भोजन किया। लेकिन बात थोड़ी बिगड़ गई, क्योंकि भोले बाबा जो अंधे बहरे भूतों की बारात लेकर के गए थे, जहां शंकर जी बैठे हैं उसी जगह बारात तो थी है जब भोले बाबा की, कि हल्दी चढ़वाने के बदले उतना भस्म रमाई थी भोला ने। अंधे पैरे भूगल की बात सजाई भोला ने। बड़ी हंसी खुशी के साथ में फिर भोले बाबा की विदा भई। साथ की लड़कियां आई आगे और जवाब दिया है बहन जा रही हो तो जाओ, जाकर के खुश रहना, पति की सेवा करना। अरे जा मेरी बेटी तू रहे सुधारी, जा मेरी
सुखी रहो अपने जीवन में, यही धन मेरी दुआ है। जा मेरी बहन तू रहे सहारे, जा मेरी भगवान भोले बाबा बारात लेकर के गिरजा से शादी करने के बाद में कैलाश पर्वत पे जब चले आए, एक दिन गिरजा अपने पति शंकर से मिलने के लिए तैयार हो रही थी और तब तक देवताओं ने आवाज लगाई, प्रभु ये ताड़कासुर नाम का राक्षस हमें जीने नहीं देगा। तो भोले बाबा त्रिशूल लेकर के दौड़े और उसी बात के ऊपर गिरजा को क्रोध आ गया और उन्हीं के क्रोध से एक पुत्र प्रकट हुआ जिसका नाम कार्तिकेय रखा गया, और जिन कार्तिकेय के द्वारा उस राक्षस का वध हुआ। तो इस तरीका से भगवान भोले बाबा की शादी गिरजा के साथ में हुई है। सुखदेव समझाते हैं, अब हम तुम्हें ये समझाएं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम का अवतार आज के पुत्र महाराज दशरथ के आंगन में त्रेता युग में एक कल्प में क्यों हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, ये 3 सवाल। तो जगदीश रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण के अनुसार जैसे प्रमाण मिले, सुखदेव महाराज समझाते हैं कि हे अभिमन्यु के लाल, त्रेता युग में जो महाराज रघु के वंश में अज नाम के राजा हुए, अरे जुर्मिनी सखिया घर में और जब बाहर बहा छाई राम की मदद कराई, जब बाहर बजा रही हैं, गीत गा रही हैं, दशरथ दान लुटा रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं कि सर्व सुदान ओ दीन सब काऊ, तो पाबा सब राखा नहीं काऊ। जवाब दिया है धीरे 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 धीरे, अंत में दशरथ दान तो दे रहे हैं और सबने दान लिया भी, लेकिन अपने पास में किसी ने नहीं रखा। समझ में एक ही बात नहीं आई, दशरथ से क्या कोई द्वेष भाव मानते थे, उस दान को लेके पास में क्यों नहीं रखा? तो जवाब दिया है महाराज दशरथ इतने भाव विभोर हैं श्री राम को देख करके कि हर किसी की झोली में श्री राम को ही डालते चले गए। तो पाबा सब राखा नहीं काऊ,
यानी लिया तो सबने, लेकिन अपने पास में नहीं रखा। और उसी समय धीरे 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 बताया है कि महाराज दशरथ जहां दान लुटा रहे हैं, यानी श्री राम का अवतार जब हुआ है तो देवता देवियां वेश बदल बदल करके उस बधाई में सम्मिलित हुए। श्री राम का बाल स्वरूप देखने के लिए देवता देवियां सब चले। ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के साथ में, इंद्र इंद्राणी को लेकर, भोले बाबा पार्वती के साथ में, यानी आई पहुंची मंगल साधन और इंद्राणी मां बहाधाई देवी सहित भेज किया। का बाल स्वरूप देखने के लिए देवता देवियां सब पहुंचे हैं उस बधाई में। तो पहला सवाल यही था